हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने चुंबक के आणविक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। चुंबक क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने जाना था। आज हम लोग जानेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। देखते हैं। हम जानते हैं कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। इन बलों को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया जाए M1 और M2 दो ध्रुव प्राबल्य हैं तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, d है। ठीक, तो इस नियमानुसार हो जाएगा इनके मध्य पहला शर्त क्या है, ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती M1 इंटू M2 और दूसरा शर्त के अनुसार M व्युत्क्रमानुपाती d स्क्वायर। ठीक, तो एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती M1 M2 अपॉन d का स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो इसके जगह में समानुपाती नियतांक k लिखेंगे, M1 M2 अपॉन d स्क्वायर, जहाँ क्या है k एक समानुपाती नियतांक है। k का मान क्या है, अलग अलग पद्धति में अलग अलग होता है। k का मान CGS पद्धति में क्या है, k का मान कितना होता है, k का मान CGS पद्धति में कितना होता है, k का मान CGS पद्धति में वायु या निर्वात के लिए कितना होता है, वायु के लिए 1 होता है, k = 1। और SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए k का मान होता है μ0/4 पाई, या इसको लिख सकते हैं 10⁻⁷। ठीक, तो ये वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ, तो आएगा F = μ0/4 पाई M1 M2 अपॉन d का स्क्वायर। ये आ गया हमारा दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल। अब इस सूत्र की सहायता से क्या है, हम लोग एकांक ध्रुव को परिभाषित कर सकते हैं। एकांक ध्रुव के लिए कंडीशन है, बल F का मान क्या है, 10⁻⁷ न्यूटन तथा M1 और M2 दोनों क्या हो, सजातीय हो, अर्थात दोनों ध्रुव प्राबल्य समान हो, M हो तथा इन दोनों के बीच या है 1 मीटर की दूरी हो। तो इस स्थिति में मान को यहाँ पे रखने पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा M² = 1, तो M = ±1।
तो यहाँ हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि एकांक ध्रुव वह ध्रुव होता है जब दो समान ध्रुव प्राबल्य वाले ध्रुवों को क्या है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें तथा 10 के घात वे -7 न्यूटन बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। ठीक, यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब चलते हैं आगे। यहाँ एक और नोट कर लीजिए कि SI पद्धति में ध्रुव प्राबल्य m का जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर मीटर। ठीक, एम्पियर मीटर होता है SI पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक ध्रुव उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को संक्षेप में चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। एक बल एक सदिश राशि है, अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी। इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यदि m ध्रुव प्राबल्य के किसी ध्रुव से d दूरी पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करें तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल देखिए μ0/4 पाई m इंटू 1/d का स्क्वायर। यहाँ क्या है, एक ध्रुव क्या है, एकांक ध्रुव है। ठीक, तो उसके लिए हम जगह में हम लोग 1 लिखे हैं तो आ जाएगा μ0/4 पाई इंटू m/d। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4 पाई इंटू m/d का स्क्वायर होता है। ठीक, यदि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है तथा m ध्रुव प्राबल्य का एक ध्रुव रख दिया जाए तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल का मान होगा F = mb। सदिश रूप में हम लोग देखें तो ये हो जाएगा वेक्टर F = m इंटू वेक्टर b। अब देखते हैं मात्रक। तो CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गाउस है। इसे प्रायः ओस्टर्ड भी कहा जाता है। SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। इसके अन्य मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और वेबर प्रति मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का मान कितना होता है, 10⁴ गाउस होता है। ये सब मात्रक आप लोग याद करिएगा। अब देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण। जैसे चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावी लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या है, प्रभावी लंबाई कहते हैं, है ना, के गुणनफल को उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। स्थिर विद्युत में हम लोग क्या कहते थे, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे और जब चुंबक पढ़ रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो यदि m ध्रुव प्राबल्य के किसी चुंबक की प्रभावी लंबाई 2L हो तो उसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा m = m × 2L। चुंबकीय आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। सदिश रूप में देखिए, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ये सेम विद्युत बल रेखाएं के जैसे हैं, बस उसके जगह में क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है ना। तो इसका परिभाषा देखते हैं।
चुंबकीय बल रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, या किसी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल की दिशा को क्या है, प्रदर्शित करता है। वास्तव में चुंबकीय बल रेखाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, किंतु इनकी कल्पना से चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित अनेक घटनाओं की हम लोग क्या है, व्याख्या करते हैं। ये बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से क्या है, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तथा चुंबक के अंदर सरल रेखा में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है तथा चुंबक के बाहर ये क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, अर्थात यह क्या है, एक बंद वक्र बनाती है। दूसरा है, इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को क्या है, प्रदर्शित करती है। इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या है, प्रदर्शित करती है। और दो बल रेखाएं क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात काटन बिंदु पर परिणामी जो क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि असंभव है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चौथा देखिए, ये रेखाएं जहां सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक और जहां विरल होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। क्षेत्र के लंबवत, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, विद्युत बल रेखाएं जहां सघन थी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक और विद्युत बल रेखाएं जहां विरल थी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम। तो वही यहाँ भी हो रहा है। ये बल रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है और ये रेखाएं एक दूसरे के लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षण करती है। यही कारण है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। अब हम लोग एक और बात याद रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के बराबर होती है। अब हम लोग विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो देखिए, विद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती है। ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। ये रेखाएं चुंबक के एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या है? ये बल रेखाएं चालक के अंदर विद्यमान नहीं होती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबक के अंदर भी विद्यमान रहती है। विद्युत बल रेखाएं क्या है? ये बल रेखाएं चालक के लंबवत होती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं में यह लंबवत हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। अब हम देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं
जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा उसकी दिशा क्या है, एक समान होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक समान होती है। एक समान क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समान ही होती है, किंतु पृथ्वी का आकार विस्तृत होने से किसी भी स्थान पर ये बल रेखाएं लगभग समांतर होती है। अतः किसी भी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इन बल रेखाओं की दिशा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक, देखिए बल रेखाओं की दिशा क्या है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।